बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं आन टीवी और मैं हूं शहरियार खान। ख़वातीन और हज़रात, पिछले 2 रोज़ से एक ही बात चल रही है, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उस हवाले से बात हो रही है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की कि लेकिन जो ये कीमतें बढ़ी इस हवाले से सारे ही परेशान हैं इस कौम में, सिवाय एक चैनल के रिपोर्टर ने जिस तरह कहा कि लोगों ने शुक्र अदा किया कि 25 रुपये 58 पैसे सिर्फ इजाफा हुआ है। तो पता नहीं उस बेचारे की क्या मजबूरी रही होगी अलमास खान की कि उसको ये बताना पड़ा आके, जबकि लोग जिस तरह इससे मुतासर हुए हैं, लोग जिस तरह से खौफजदा हुए हैं कि हुकूमत किस तरह माफियाज के सामने सरेंडर कर चुकी है। हालांकि पीटीआई एक ऐसी जमात के तौर पर सामने आई जिसने ये नारा लगाया कि वो माफियाज के खिलाफ है, वो चोरों के खिलाफ है, वो डकैतों के खिलाफ है। आम आदमी को इस नारे ने इतना मुतासर किया कि कीमत में, बिजली की कीमत में 1 रुपया इजाफा हो तो ये सारा का सारा हुक्मरान की जेब में जाता है, वो चोर है और सारी दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, ये चोर बढ़ाते हैं यहाँ पर। और इस वक्त तो दुनिया की तारीख की कम तरीन सतह पर पेट्रोल मौजूद है, लेकिन क्या वजह है कि वजीर आजम इमरान खान जो ये नारा लेकर आए उनको सरेंडर करना पड़ा। यहाँ पर ये कहते थे, जब वजीर आजम इमरान खान कंटेनर पर हुआ करते थे, अपोजिशन में थे, तो वो कहते थे कि बिजली की कीमत में 1 रुपया इजाफा हो तो वजीर आजम चोर, डॉलर की कदर बढ़े और रुपए जो है वो घट जाए तो वजीर आजम चोर है। आज यहाँ पर हालत क्या है कि 170 के करीब इस वक्त भी डॉलर है, सोना लाख रुपए से ऊपर तोला चला गया है और आपने कारोबार इस वक्त लोगों के बंद है, लोग तबाह हाल बैठे हुए हैं। जो प्राइवेट नौकरियों वाले हैं वो लोग बेरोजगार कितने हो चुके हैं इस कोरोना की वजह से। और ऐसे में जब दुनिया भर में पेट्रोल में मंदी का रुझान है, पाकिस्तान में ऐसी क्या तकलीफ हुई कि आपको अचानक 25 रुपये 58 पैसे का इजाफा करना पड़ा। अब ये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो वाकई ये अवाम की जेब पर डाका होता है। जब इतनी बड़ी कीमत बढ़ी हो, जब आलमी मार्केट के मुताबिक कीमत में 4 रुपए 5 रुपए का इजाफा हो, कमी हो, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन जब ये दुनिया की सबसे कम तरीन सतह पे थी और अमेरिका में अपने जेब से पैसे देकर ये कहा जाता है कि खुदा के लिए पेट्रोल उठाइए वरना हमारे पास इसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। और ये बात हमने पहले भी की कि अमेरिकी सदर ट्रंप को इसमें मुदाखलत करना पड़ी और उन्होंने सऊदी अरब से कहा कि वो अपनी पेट्रोल की लाइन कट करेंगे वरना वो अपनी फौज सऊदी अरब से बुला लेंगे और तमाम फौजी माहिदे खत्म कर देंगे। नारे मारना इससे लगता है कि बहुत आसान काम था और कहा जाता था कि ऊपर ईमानदार लीडर हो तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है। आज ये कहा जाता है कि ऊपर ईमानदार लीडर है लेकिन नीचे कोई सही नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अवाम जाहिल है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है तो अवाम जाहिल है और यहाँ पर माफियाज का कब्जा है तो वहाँ पे काबीना में लड़ाइयाँ होती हैं और एक दूसरे को मारने के लिए लपकते हैं। फैसल वाडा असद उमर के ऊपर हमला आवर होते हैं, फवाद चौधरी उसका कच्चा चट्टा अपने इसका खोलते हैं। क्या वाकई ये है सिलसिला कि ये बड़े ईमानदार हैं? अगर हैं तो आइए आपको थोड़ी सी मिसालें देता हूं मैं। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो वहां पर जो वजीर सेहत बनाए गए बड़े पुराने कारकुन थे पीटीआई के, इमरान खान के बड़े करीबी दोस्तों में आमिर क्यानी, वो वजीर सेहत बनाए गए। अरबों रुपए का अद्वियात का स्कैंडल सामने आया, उनको सजा दी और कैसी अच्छी सजा दी कि उनको वजारत से हटा दिया। ठीक है, हटा दिया वजारत से। अब क्या किया कि अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उनको बना दिया, यानी एक सजा दी और हटा दिया। यही मामला आया खुसरो बख्तियार के सामने जब ये चीनी का और गंदम का स्कैंडल सामने आया तो खुसरो बख्तियार से वजारत ले ली गई, सारों ने कहा सजा दे दी। मालूम हुआ कि उससे बेहतर वजारत उनको सौंप दी गई, जबकि उनका एक 2018 की उनकी एक इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट है उनके खिलाफ नैब की जानिब से। चेयरमैन नैब ने अब तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। पेट्रोल का हिसाब बहुत सादा है, मैं नहीं कहता कि क्या कितने रुपए का बैरल है और एक बैरल में कितने लीटर है। ये आप जाइए गूगल पे सर्च मारिए कि कितने बैरल, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं और डॉलर्स में कितने का बैरल है, फिर उसका पाकिस्तानी करेंसी में हिसाब कीजिए। उस पर बेशक आप 30 रुपए उसके ऊपर रिफाइनरी का मार्जिन रखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का आप उसमें रख दीजिए मुनाफा, आप उसमें सब कुछ रख दें
तो भी ये मामला 100 रुपए लीटर तक किसी सूरत जाता हुआ दिखाई नहीं देता। आप फिर बताइएगा देख के गूगल पर सर्च करके कि कितने का 1 लीटर बनता है, कि रिफाइनरीज ने और ये इनके कार्टेल ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के कार्टेल ने इसमें 70 अरब रुपए इसमें कमाए हैं। और रऊफ कलासरा साहब हमारे बड़े सीनियर सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने इसका जिक्र भी किया और उन्होंने उसमें जो है नाम भी लिए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का उन्होंने नाम लिया, असद हयाउद्दीन साहब का नाम आया, नदीम बाबर साहब का नाम आता है इसमें। ये सारे के सारे कार्टेल्स तो आपके पर्सनल दोस्त हैं जिनको आपने कोई बिला वजह ओहदा देकर, गैर मुंतखब लोग हैं उनको ओहदे देकर बिठाए हुए हैं। जफर मिर्जा साहब हैं, नदीम बाबर हैं, इनको आपने जब बिठाया तो इनको ओहदे दिए आपने। अब यहाँ पर ये जो 70 अरब का रऊफ कलासरा साहब ने बताया, बहुत एक बेहतरीन जबरदस्त रिपोर्टर भी हैं, एंकर भी हैं, उन्होंने ये 70 अरब रुपए का बताया। साथ में एक और जो बात वो ये है उससे आगे की कि इस वक्त कंटेनर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बंदरगाहों पे खड़े हुए थे। उन कंटेनर्स में जो आए हुए बड़े बड़े शिप्स जो आए हुए हैं, बड़े बड़े जहाज़ों में ऑयल मौजूद था जो पहले से सस्ते दामों खरीदा गया था। ये भी करोड़ों रुपए का पेट्रोल है जिस पे अरबों रुपए का मुनाफा कमाएगा यही कार्टेल, यही मार्केटिंग का माफिया, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का माफिया है, ये कमाएगा। और हमारे दोस्त ने एक टीवी चैनल के रिपोर्टर है लाहौर के अलमास खान, उनको पता नहीं मजबूरी थी, दफ्तर की तरफ से दबाव था, उनको ये बताना पड़ा पेट्रोल पंप पे खड़े होके कि लोग बड़े खुश हैं इस बात पे कि सिर्फ 25 रुपये 58 पैसे का इजाफा हुआ है। मैंने नहीं देखे ऐसे लोग, होंगे शायद कोई 10 लाख में से कोई एक बंदा हो ऐसा जिसको इमरान खान से इतनी मोहब्बत है, जिनके पास हलाल की कमाई है, जिनके घर का गुजारा जो है वह मुश्किल पूरा होता है, वो तो झोलियां उठाकर बद्दुआ दे रहे हैं। और मैं तो हैरान होता हूं कि किस तरह कोई रिपोर्टर जो है अपने आप को इस पोजीशन में रखकर देखे और सोचे ये बात करने से पहले, चाहे आपके दफ्तर की आपको हिदायत हो कि आपने क्या बात करनी है, वहां पर ARY की एक पॉलिसी रही है, उस हिसाब से आपने पॉलिसी के हिसाब से एंकर्स बात करें तो करें। एक रिपोर्टर जो सड़क पे खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा है, मेरा ख्याल है उसको ये जेब नहीं देता कि वो ये बताए कि वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल का जो बहरान चल रहा था उसका बड़ा एहसन अंदाज में उसको हल कर दिया है, उसमें 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर का इजाफा करके। ये शर्मनाक खबर थी जिसके ऊपर लोग सारे गुस्से में हैं। और आप ये बताएं कि बड़े खुश हैं लोगों का रवैया क्या है, हम आपको ये दिखाते हैं। एक खातून है लाहौर टाउनशिप की, उनका नाम है अफशा लतीफ, उन्होंने चूड़ियों का पार्सल भेजा है, वजीर आजम इमरान खान को तोहफा भेजा है। ये हमारे एक दोस्त ने शेयर किया है मेरे साथ, और उन्होंने ये पार्सल भेजकर कहा है वजीर आजम इमरान खान को कि अगर आप माफियाज के खिलाफ, इन्होंने वोट दिया था इमरान खान साहब को, उनका कहना है कि वजीर आजम इमरान खान साहब अगर आप माफियाज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो ये चूड़ियां पहन लीजिए। और सूरत हाल ऐसी दिखाई देती है, जो काबीना के अंदर लड़ाई है, इस तरह की सूरत हाल है, इससे हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं देते। दरख्वास्त ही कर सकते हैं हम लोग कि खुदा के लिए इसके ऊपर गौर कीजिए वजीर आजम साहब। लोग परेशान हैं महंगाई से, और कुछ नहीं तो अपने पुराने बयानात ही देख लीजिए कि आपने क्या क्या बयानात दिए हुए हैं इस हवाले से। बिजली की कीमत आपके दौर में कहाँ पहुंच गई, आज आप बिजली ना भी इस्तेमाल करें तो 5 से 6 हज़ार रुपए का आपका बिल आ रहा है। गैस की कीमतें आपने 250% से ज्यादा बढ़ाई, लोग बर्दाश्त कर गए, लेकिन ये पेट्रोल जब सारी दुनिया में सड़कों पे बह रहा था तो भी आपने कीमतें कम नहीं की, 5 रुपए 6 रुपए कम की। और अब आपने अचानक एक इनके दबाव पे, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के दबाव पे आके आपने ये 25 रुपए 58 पैसे का इजाफा किया है। सारा मुल्क इस पे परेशान है और इस पर आप गौर कीजिए कि आपने क्या ये दुरुस्त फैसला किया है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में किसी में नई खबर के साथ, किसी नई बात के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।